स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये क्या कह रही है आयशा मैम? आप और आरती मैम अलग अलग हैं, इतनी बड़ी बात हम रघु जी से कैसे छुपा सकते हैं? छुपाना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ। ऐसा कौन चाहेगा किसी को अंधेरे में रखना? बात तो गलत ही है, मैं मानती हूँ। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या जिंदगी में हमेशा हम वही करते हैं जो हमारा दिल चाहे? कभी कभी ऐसी सिचुएशन सबकी जिंदगी में आ जाती है जब कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसके लिए दिल मंजूरी नहीं देता है। आप ही बताइए, नवरंग ने हमें कितना कुछ दिया है ना। हमारी जिंदगियां सवारी हैं और अगर आज नवरंग को बचाने के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? देखिए, डिसीजन तो आप ही लोगों का है। नवरंग में आज तक जो भी फैसला हुआ है वो सबने मिलकर लिया है, तो आज भी मैं अपना फैसला आप लोगों पर फोर्स नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि एक सच छुपाने पर हम नवरंग को गिरने से बचा सकते हैं, तभी हम ये फैसला लेंगे। और अगर आप लोगों को ये गलत लगता है और लगता है कि मुझे रघु को जाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए, अगर उसके बदले में नवरंग खत्म भी हो जाए तो वो भी ठीक है, जैसा आप लोग कहें। रुकिए आयशा जी। आपने सही कहा आयशा जी, मानव सर और नवरंग ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। आप जो चाहती हैं, जैसा चाहती हैं, वैसा ही होगा। हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। दैट नवरंग इज माई फैमिली। अगर आज मानव यहाँ होते तो बहुत खुश होते। हम अभी बना देते हैं आपके लिए एक नया सैंडविच। नहीं, मुझे नहीं खाना ये, दूसरा चाहिए। दूसरा यम्मी वाला। ऑब्वियसली दूसरा चाहिए। हमारी इतनी स्पेशल मीठी के लिए स्पेशल सैंडविच होना चाहिए ना, एकदम मीठी, वो मॉन्स्टर वाली कहानी की तरह। चलो ठीक है, तो देखो अभी हम आपके इस सैंडविच को कैसे एकदम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और इसको ये देखो, मॉन्स्टर सैंडविच। इसमें हम मॉन्स्टर वाली कहानी के जैसा मैजिक डाल देंगे। अब इस सैंडविच को मीठी अपने दांतों से टिशुम टिशुम करके मॉन्स्टर को मार देगी। ओ देखो, मॉन्स्टर के हॉर्न्स खा लिए मीठी ने। ओ मॉन्स्टर रो रहा है। मर गया। आरती बेटा, आप तो बच्चों से बहुत अच्छे से डील करते हो। आज की माओ को आपसे सीखना चाहिए। कल जो कुछ भी हुआ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। आपको पता है ना कि नवरंग को लेकर मैं कितनी टेंस हो जाती हूँ, तो पता नहीं कैसे कि सारी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकल। आई एम सॉरी, लेकिन हमारे सपने पूरे होने के लिए मुझे आपसे एक और सैक्रिफाइस चाहिए। प्लीज प्लीज आप रघु से दूर रहिए। वादा कीजिए दी कि आप रघु को अपने आप से दूर रखेंगे। वादा कीजिए दी।
थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी हैं। आयशा जी, मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। तुम आज के बाद मुझे कभी ये नहीं कहोगी कि मुझे अपनी जिंदगी एक कमरे में बंद होकर बितानी होगी। मैं एक कमरे के अंदर बंद नहीं रहना चाहती। आयशा, जब से मैंने दुनिया देखी है, अपनी जिंदगी जीना शुरू किया है, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे ही रहना है आयशा। और मैंने मानव जी से भी ये वादा किया था, प्लीज मेरी जिंदगी को एक कमरे में बंद करने की कोशिश मत करना। ऑफ कोर्स दी, ये भी कोई कहने की बात है? मैंने कहा तो कि मैंने सब कुछ गुस्से में बोल दिया था। ऑफ कोर्स आपको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, और उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप चाहती हैं। मैं तो सिर्फ आपसे इतना चाहती हूँ कि जब रघु यहाँ आए तब आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलिएगा, बस। अच्छा, मैं चलती हूँ, रघु के आने का टाइम हो गया। आई एम ऑलरेडी लेट। हेलो, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हुई? ऑफ कोर्स मैम, मैंने आपको कमिटमेंट दी थी। ये छोटी सी खबर देखना कैसे आग की तरह फैलती है। लाखों दिलों पर राज करने वाली ड्रीम गर्ल आयशा सरीन एक बार फिर आप सबका दिल तोड़ने वाली। सूत्रों की माने तो पति मानव सरीन की मौत के बाद ड्रीम गर्ल आयशा सरीन को एक नया जीवन साथी मिल गया, और वो कोई और नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून रघुवेंद्र राज सिंह है। अभी दोनों ने कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि रघुवेंद्र राज सिंह और ड्रीम गर्ल आयशा सरीन अक्सर एक साथ देखे जाते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती आयशा, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। भूल रही हो कि तुम अब भी सरीन हो। आयशा मानव सरीन। हाउ इज दिस दी? कैसा लग रहा है? जरा मेरी हेल्प कीजिए ना, मैं क्या पहनूं? कौन सी वाली ड्रेस? एक्चुअली आज का दिन काफी स्पेशल है ना, रघु के साथ बाहर जाना है। मैं बिल्कुल किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। वो पहनना चाहती हूँ जो उन्हें बहुत पसंद आए, और आप तो उन्हें बेटर जानती हैं। बताइए ना, ये पहनूं? मुझे लगता है आयशा कि रघु जी को इतना चटक मटक पसंद नहीं। अगर तुम कुछ सिंपल पहनो तो फिर जैसे वो है अब पीछे वाला। कौन सी इन दोनों में से? दोनों एकदम सिंपल है। ये ज्यादा अच्छा लगेगा। परफेक्ट। ये वो मेरे नेकलेस के साथ भी बहुत अच्छी जाएगी। आई थिंक इट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, रघु के आने का टाइम हो गया। आदि, आपको याद है ना कि आपको कमरे से बाहर नहीं आना है जब रघु यहाँ हो। प्लीज यहाँ तक पहुँच के अब मैं कोई ब्लंडर नहीं चाहती। थैंक यू। डोंट वरी। आप जाइए, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। आई एम सॉरी दी, बस इतना सा ही रोल था आपका इस स्टोरी में। थैंक्स फॉर योर स्पेशल अपीयरेंस। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, और ये साबित कर दिया इस जोड़ी ने। जी, हम बात कर रहे हैं ड्रीम गर्ल आयशा सरीन जी और रघु जी के बारे में, जो कि इन दोनों की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले पब्लिक में हंगामा और फिर आयशा सरीन जी को पार्टी से निकाले जाना, लेकिन अब ये दोनों कोलैबोरेट करने वाले हैं। आइए जानते हैं रघु जी से इस बारे में कि आखिर की बात क्या है। आइए बात करते हैं। सर, क्या आयशा जी आपकी पार्टनर बनने वाली हैं सर? यस
ये आपके सिर्फ बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर भी? वेल, आयशा जी अपने आप में एक मिसाल है। सो शी इज स्पेशल। लोगों को खुशी देना, उन्हें मोटिवेट करना उन्हें अच्छा लगता है। शायद यही वजह है कि इतने कम समय में हम लोग अच्छे दोस्त बने। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये फिल्मी दुनिया बिल्कुल नहीं पसंद थी। यहाँ के लोग, यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थे। थैंक्स टू आयशा जी, मेरी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अब मुझे समझ में आता है कि आप लोग अपनी ड्रीम गर्ल को इतना चाहते क्यों। तो क्या आप भी आयशा जी को चाहने लगे हैं? चलेगा सर Well, क्या फर्क पड़ता रघु कि तुम्हें इम्प्रेस किसने किया है? दीवाने तो तुम आयशा सरीन के ही हो ना। वैसे भी मेरा दीवाना बनने से कोई खुद को कैसे रोक सकता है? रघु जी आयशा की कितनी तारीफ कर रहा है। आयशा देखकर बहुत खुश होगी। इस कहानी में अभी और कई दिलचस्प मोड़ आने बाकी है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं माफी, ABC न्यूज। रघु जी आई विश सब इसी तरह अच्छा होता रहे और आप इसी तरह मुस्कुराते रहे। ये क्या है? इतनी खुशी की बात है, मेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहा है? पागल हूं मैं भी। मुझे तो खुश होना चाहिए। नवरंग को नई दिशा मिल गई। रघु जी भी अपने पास्ट को भुला चुके हैं। अपनी गलती को सुधारने के लिए इससे सुंदर तरीका और क्या हो सकता है? फ्लावर्स आर द बेस्ट वे टू अपोलोजाइज। अरे वाह मिठू, सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी भी हो गए। आयशा माँ पाटू, आपको मेरे साथ जाना है। कहाँ जाना होगा? स्कूल। मैं तो स्कूल नहीं जा सकती हूँ मीठी। आप ऐसा करो, दादा दादी को ले जाओ। दादा दादी घर पे नहीं है, प्रॉमिस तोड़ना बुरी बात होती है ना। पर आज आयशा मॉम पाटू की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर आपको। आयशा मॉम पाटू चलो ना। अरे मीठी मैं नहीं जा सकती। चलो ना। आप मेरी बात तो सुनो। चलो ना। अरे आप भी। आयशा मॉम पाटू चलो ना। रघु जी किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे और अगर मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
हाँ आयशा मम, जीतू, मिठी को स्कूल छोड़कर आओ फटाफट से। बाय मिठी, बाद में खेलेंगे बाकी का गेम। हाँ, मुझे लगा कि यहाँ कोई मैं और मिठी हम दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। स्कूल जाने से पहले थोड़ी नखरे करती है। मीठी आपको आयशा मम पार्ट 2 क्यों कह रही थी? पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3, 4 कुछ भी बुलाती है, वो उसके मूड पर डिपेंड करता है। वेल, चलिए चलिए। How sweet of you. ये मेरे लिए है। या मैं आपके लिए लाया था। So cute. Thank you. Welcome.